करंट अफेयर्स के इस क्लास सेगमेंट में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओलंपिक गेम्स के इतिहास और उससे जुड़े हुए सभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ओलंपिक गेम्स कितने प्रकार का होता है, क्या ये समर और विंटर्स में बटा हुआ है, कितने सेगमेंट हैं और कब से ये स्टार्ट हुआ है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये कितने प्रकार का है। शुरुआत करते हैं ओलंपिक गेम्स की। तो ओलंपिक्स गेम जो है वो दो सेगमेंट्स में बटे हुए हैं और एक है समर ओलंपिक और एक है विंटर ओलंपिक। जो दोनों ओलंपिक्स हैं उसका आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है और साथ में जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स है उसका आयोजन पैरा ओलंपिक कमेटी करती है। अब ये दोनों कमेटी साथ मिलकर काम करती हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ओलंपिक गेम्स को हम लोग चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है समर ओलंपिक्स, दूसरा है विंटर ओलंपिक्स, तीसरा है पैरा ओलंपिक समर और चौथा है विंटर पैरा ओलंपिक्स। उसके बाद पांचवा सेगमेंट है इसी में समर यूथ ओलंपिक्स और विंटर यूथ ओलंपिक्स। कहने का मतलब यह है कि समर और विंटर के सीजन में एक समान ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है और एक यूथ ओलंपिक होता है। अब ओलंपिक वर्ड जो है जहां से डिराइव हुआ है वो ओलंपस पर्वत से हुआ है और यहीं से ओलंपिक गेम की शुरुआत हो रही है। ये एक मल्टी इवेंट है, में बहुत ढेर सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और जो समर ओलंपिक है जनरल वही ओरिजिनल और सबसे इंपॉर्टेंट और ओल्डेस्ट ओलंपिक है जो कि 1896 से स्टार्टेड है और ये एथेंस में ये हुआ था और वहीं से जो है ये स्टार्ट है। अब बात करते हैं जो ये समर ओलंपिक्स है उसके अलग अलग जो वो सेगमेंट्स है वो कैसे कैसे हुआ है और उसके क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। जैसा कि हमको पता है कि ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 साल पे होता है। समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो रिसेंट में अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था और चूंकि 4 साल पे होता है तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे कि कौन सा फैक्ट सबसे पहले हम पढ़ें। तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है जो प्रोस्पेक्ट्स है जो फ्यूचर में होना है 2032 में जो 35th ओलंपिक्स होना है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है 2032। इसमें नंबर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 2028वां होना है जो कि क्रम में 34वां होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2024 वाला जो कि क्रम में 33rd था वो पेरिस में होगा और 2020 वाला हो चुका है जो कि 32वां था वो टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो में हुआ। इससे पहले 2016 में रियो डो जेनेरो में हुआ था ओलंपिक। उससे पहले 2012 में लंदन में हुआ था और उससे 4 साल पहले 29वां ओलंपिक 2008 में अगस्त के महीने में बीजिंग में हुआ था और उसके पहले 2004 में एथेंस में हुआ था और 2000 में अटलांटा में हुआ था। पढ़ने क्रम में अगर हम जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैच द फॉलोइंग के लिए इनका क्रम दे सकता है। अब बात करते हैं जो समर ओलंपिक है उसमें जो रिसेंट में ओलंपिक हुआ 2020 वाला जिसको हम लोग बोलते हैं टोक्यो ओलंपिक। वैसे तो ये इसका ईयर 2020 था लेकिन कोरोना की वजह से ये 2020 में नहीं हो पाया तो इसका आयोजन 2021 में हुआ। और टोक्यो एक ऐसा शहर है जहां पर आप समझ लीजिए जापान एक ऐसा देश है टोक्यो का जहां पर 4 बार ओलंपिक हो चुका है, यानी जापान 4 बार इस ओलंपिक समर ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। और जापान के का जो टोक्यो शहर है वो एशिया का पहला शहर है जिसने 2 टाइम जो है इसकी मेजबानी की है। अब बात करते हैं इसका मोटो क्या था। इसका मोटो था टोक्यो ओलंपिक का यूनाइटेड बाय इमोशन। इस वाले
ओलंपिक में यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2006 देश जो है शामिल हुए थे। मेडल टैली की बात करें टोक्यो ओलंपिक के, तो मेडल टैली में नंबर 1 पायदान पर 112 पदकों के साथ 39 गोल्ड को लेकर के अमेरिका पहले स्थान पर, 38 गोल्ड को लेकर के चाइना दूसरे स्थान पे, 26 गोल्ड को लेकर के जापान मेजबान तीसरे स्थान पे और 22 गोल्ड को लेकर के ब्रिटेन चौथे स्थान पे था। मेडल टैली में सबसे अधिक पदक जो है अमेरिका के थे 112। यह भी ध्यान रखना जरूरी है। टोक्यो ओलंपिक भारत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसका स्थान 48 रहा, जो कि अभी तक के भारत के इतिहास, ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक पदकों की संख्या है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हमने जीता। कुल संख्या 7 थी। इसी में इंडिविजुअल कैटेगरी में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में भाला फेंक में 87.54 मीटर 87.54 मीटर की दूरी पर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। जो हमें 2 सिल्वर प्राप्त हुए टोक्यो ओलंपिक में, एक हमें प्राप्त हुआ 49 किलोग्राम वर्ग में वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू जी से, और दूसरा प्राप्त हुआ 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल रेसलिंग में रवि कुमार दहिया से। ब्रॉन्ज की बात करें अगर, तो ब्रॉन्ज में जो हमें 4 पदक मिले, उसमें बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम वर्ग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, इसमें बहुत साल के बाद हमें मेल हॉकी टीम जो है ब्रॉन्ज लेकर के आए, जिसने जर्मनी को 5-4 से हराया, और चौथा जो पदक था वो बजरंग पुनिया साहब लेकर के आए 65 किलोग्राम वर्ग में रेसलिंग में। अब अगर हम देखें तो हमें एक चीज ये समझ में आती है कि ओलंपिक गेम के जो 4 प्रकार हैं, समर, विंटर, पैरा ओलंपिक और यूथ, इन सबके अलग अलग मेडल टैलीज होगी। इसमें अलग अलग जो है देश जो है उसको जीतेंगे और इनका क्रम अलग होगा। अब जो समर ओलंपिक है, इसमें हमने देखा कि मेडल टैली में टोक्यो ओलंपिक में नंबर 1 पे अमेरिका रहा। अब समर ओलंपिक को, जिसको हम लोग गेम्स ऑफ द ओलंपियाड भी कहते हैं, इसमें हम लोग ये भी समझते हैं कि इस वाले प्रतियोगिता में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता है स्पोर्ट्स सेगमेंट में, इस वाले प्रतियोगिता में ऑल टाइम जो है विनर कौन है, या फिर ऑल टाइम का मेडल काउंट में कौन देश सबसे आगे है। तो इस वाले में आपको जानकारी हो जाएगी कि अमेरिका जो है मेडल टैली में, मेडल काउंट में ऑल टाइम में विनर के रूप में 18 बार नंबर 1 की पोजीशन पे रहा है। सेकंड नंबर पर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रसिया जो है वो 6 बार मेडल टैली में नंबर 1 पे रहा है, और ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस मेडल टैली में 1-1 बार रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब से समर ओलंपिक हो रहा है, यानी 1896 से जब से हो रहा है, तब से जितनी बार प्रतियोगिता हुई, यानी कि 2020 की बात करें तो 2020 32 जो प्रतियोगिता हुई, 32 में से 18 बार जो है टोटल मेडल्स में नंबर 1 अमेरिका रहा, और 6 बार जो है यूएसएसआर रहा, 1-1 बार ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस रहा। अब बात करते हैं कि जो मेडल टैली रही इंडिया की, यानी इंडिया एट ओलंपिक, इंडिया जो है का प्रदर्शन ओलंपिक में कैसा रहा। अब इसको समझते हैं हम लोग कि जो इंडिया का प्रदर्शन रहा है वो इस तरह से रहा है कि इंडिया सबसे पहले 1900 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि सेकंड जो है ओलंपिक गेम था, और उसमें एक एंग्लो इंडियन थे हमारे नॉर्मन पिजार्ड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सिंगल पार्टिसिपेट किया था, और वो एथलेटिक्स में 2 सिल्वर यानी सिल्वर लेकर के आए थे, 1 सिल्वर, नॉर्मन पिचार्ड। उसके बाद हम 1920 में एक टीम, 1920 से हम एक टीम के रूप में जो है हम
पार्टिसिपेट करने लगे समर ओलंपिक में, और 1920 के बाद से हम हर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं, एवरी समर ओलंपिक। 1920 से लेकर के और 1980 के बीच में, 1920 से लेकर के 1980 के बीच में हमको हॉकी में 8 गोल्ड मिले हैं, टोटल मिला के 11 गोल्ड मिले हैं। और 1928 से लेकर के 1956 के बीच में हमको 6 गोल्ड मिले हैं लगातार। अब बात करते हैं 1952 में जो है हमको आजादी के बाद जो पहला मेडल मिला है, वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था हेलसिंकी में रेसलिंग प्रतियोगिता में, केशव भाई यादव के नेतृत्व में, केशव यादव के ने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था रेसलिंग में। अब उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, हमने टोक्यो ओलंपिक की बात की, अब बात करते हैं कि 1980 से लेकर के 2016 तक यानी 2020 तक हमको कैसा कैसा हमारा प्रदर्शन रहा। हमने टोक्यो ओलंपिक में देखा कि टोक्यो ओलंपिक में हमारे पास 7 मेडल आए, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। ऐसे ही 2016 में जो रियो ओलंपिक था, उसमें हमको 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आए थे, यानी 2 टोटल आए थे। लंदन ओलंपिक में हमको 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आए थे। अब हम लोग थोड़ा लंदन ओलंपिक की बात कर लें। लंदन ओलंपिक इस मामले में थोड़ा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो 2 सिल्वर मिले हमको, वो मिला था हमको 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, वो विजय कुमार लेकर के आए थे। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में विजय कुमार लेकर के आए थे, 25 मीटर रैपिड फायर में। और दूसरा जो हमको मिला था, वो हमको मिला था सुशील कुमार के द्वारा फ्री स्टाइल रेसलिंग में, कुश्ती में 66 किलोग्राम वर्ग में। और साथ में हमको 4 ब्रॉन्ज भी मिला था। 4 ब्रॉन्ज जो है हमको हमारे बॉक्सर मेरी कॉम से मिला था, हमारे बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल जी से मिला था, और गगन नारंग शूटिंग में मिला था, और योगेश्वर दत्त कुश्ती में मिला था। ये 4 हमको जो है 2012 के ओलंपिक से हमको प्राप्त हुआ था, जो कि 2012 का ओलंपिक जो है जो लंदन ओलंपिक है। अब टोक्यो ओलंपिक और लंदन ओलंपिक ही नजदीक के ओलंपिक हैं। अगर इन दोनों में प्लेयर्स के नाम याद कर लिए जाएं और पदकों की संख्या याद कर ली जाए, तो समस्या कहीं पे नहीं है। अब इसमें थोड़ा 1-2 चीज और बची हुई है समझने के लिए। वो ये है कि 2008 में हमने एक पहली बार हमको जो है इंडिविजुअल सेगमेंट में जो हमको मेडल मिला था, वो पहली बार मिला था, और दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ नीरज के द्वारा। जो पहला मिला था 2008 में, जो कि हमारा बीजिंग ओलंपिक है, वो अभिनव बिंद्रा जी के मेला मिला था, और अभिनव बिंद्रा जी 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने जीता था। अब उसी में जो हमको 2 ब्रॉन्ज मिला था, एक मिला था बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह के द्वारा 75 किलोग्राम वर्ग में, और कुश्ती में 66 किलोग्राम वर्ग में सुशील कुमार के द्वारा। ये 2 बड़ी प्रतियोगिता जो भारत के संदर्भ में रही है। 2004 में हमको 1 सिल्वर मिला था, पहला सिल्वर आजादी के बाद, और आप ये कह लीजिए कि बड़ा जो पदक था वो था राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा डबल ट्रैप शूटिंग में। और 2000 में हमको 1 ब्रॉन्ज मिला था कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में। ऐसे ही 1996 के अटलांटा ओलंपिक में 1 ब्रॉन्ज मिला था टेनिस में। आज तक सबसे बड़ा जो हमको अवार्ड है टेनिस में, वो लिएंडर पेस के द्वारा हमको दिलवाया गया। और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हमको तो 1 गोल्ड मिला था रिसेंट में हॉकी में। तो समर ओलंपिक में इतनी जानकारी हमारे लिए इतनी है कि हम इस चीजों इनके माध्यम से जो भी प्रश्न आएगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।